नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यानी एग्जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आपको पता ही है, ये हमारी सेंसेक्स सर्वे की दूसरी क्लास है, जो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो हमारी क्लास में कंटिन्यू बना रहेगा तो हम उसे ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वो यूट्यूब पर पढ़ रहा है। हम उसे ऐसा महसूस होने देंगे कि दोस्त जो आप पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल भी हमारे टच में बने हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ होता है तो आप कमेंट भी कर दिया करो कि क्या कहते हैं, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सर जैसे ही आप क्वेश्चन पूछे थे या भाई जो आप क्वेश्चन पूछे थे हम तुरंत उसका आंसर बता दिए। तो हम पहले अपने 5 क्वेश्चन आपसे पुट करते हैं। आप पहले इसको रब कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपसे है कि यूपी की जनसंख्या कितनी है। यूपी की जनसंख्या कितनी है लगभग में बताइए। तो दोस्तों, मुझे पता है कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा, तो है 20 करोड़। अगर आपसे आंकड़े में पूछ लिया जाता है तो आंकड़े में अगर पूछा जाए तो आंकड़े में 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमारा क्या है 19,98,12,341। थर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है अगर आप ऑफलाइन में बैठे हुए होते क्लास में तो आप तुरंत आंसर बता देते। तो इसका क्या है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर आपसे पूछ लिया जाए है चौथा क्वेश्चन की ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे 77%, 45%, 22%, 99%। तो आपका आंसर निकल आएगा 77%। लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर यूपी को अगर देश बना दिया जा रहा है तो इसका विश्व में कौन सा स्थान होगा। वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए होंगे 2, 4, 5, 7। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 5। जो इस वीडियो को मतलब स्टूडेंट नया होगा तो इसको ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। जो हमारी सेंसेक्स सर्वे की थर्ड क्लास है उसका क्या कहते हैं, इस क्लास में उसके लिए क्या कहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो पहले वो क्लास देख ले, फिर ये क्लास देखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से कवर क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे ये क्लास हो जाए ख़त्म तो आपको मैं चैलेंज नहीं करता हूँ किसी चीज़ के लिए, मगर आप क्या कहते हैं कोई सा भी यूपी का एग्जाम उठा लीजिए, आपसे सेंसेक्स के बारे में, जनगणना के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो हमारा ये लेक्चर कौन सा है दोस्त, लेक्चर हमारा क्या कहते हैं 4th है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले जिले हमारे लेक्चर कौन सा है 4th। तो पहला पॉइंट हमारा, पॉइंट बना के कभी नहीं लिखा जाता है, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूँ। स्टार बनाया करो या बुलेट फॉर्म बनाया करो, इससे आपके जो नोट्स होते हैं दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं, आपका पढ़ने में मन करेगा। आपको यही पता है जहाँ पर साफ सफाई होती है वहाँ पर गॉड निवास करते हैं और आप अच्छे से अच्छा आपका माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है, तो अच्छे नोट्स होंगे तो आपको अच्छे से पढ़ने के लिए होगा। और ये नोट्स मैं जो बनवा रहा हूँ ये हर एग्जाम में आपके लिए होंगे। ये नहीं कि छोटा ही सा एग्जाम आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो ये ग्रुप डी ही निकल पाए। इससे आप अगर आ जाए तो पीसीएस भी निकाल लेंगे। अगर जो जीएस पढ़ाता हूँ वो तो आपको हाई लेवल तक, मगर ये है मैं उसको हाई लेवल तक नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इसे देखना क्या कहते हैं बोरिंग समझेंगे। तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको कॉम्बिनेशन बन जाए। और ये लगता है ये चैनल काफ़ी अच्छा जाता है, मतलब ऊँचाई तक जाता है। तो मैं यूपीएससी के भी क्या कहते हैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। और एक मेरे एक दो दोस्त हैं तो मैं उनसे भी बोलूँगा कि 1-2 सब्जेक्ट आप पढ़ाइए, मगर इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों को और जो आपके आसपास लोगों इस चैनल पर क्या कहते हैं अधिक से अधिक सब्सक्राइब और देखने के लिए बोलें। ठीक है, तो कुछ दिनों में वो भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले मीन्स, सर्वाधिक मीन्स होता है मैक्सिमम पॉपुलेशंस। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले जिले हैं। एक चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये जो ऑर्डर होता है ये ऑर्डर हमारा इंक्रीजिंग होता है, बढ़ते क्रम में। आप लिख लेना क्योंकि यहाँ पर बड़ी
कन्फ्यूजिंग होती है बढ़ते क्रम में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। और ये जो इस प्रकार से सिंबल लगाते हैं ये हमारा घटते क्रम में होता है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। कौन सा होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो बड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी दोस्तों, तो आप ये नोट कर लीजिएगा ये क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है और कैसा हमारा सिंबल होता है। तो हमारे कौन कौन से ज़िले हैं? वो हमारे हैं प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था मगर अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, पता नहीं क्या टेस्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। प्रयागराज, मुरादाबाद, पीतल नगरी जैसे बोलते हैं, गाजियाबाद। आपने एक संजय दत्त की मूवी देखी होगी जिला गाजियाबाद, यहाँ पर एक केस हो गया था उस पर ये मूवी बनाई गई थी। अब पूछ लिया जाए आपसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। एक बार ये लिख दे रहा हूँ, फिर बार बार इसको मेंशन नहीं करूँगा, फिर हिंदी में ही लिखता चला जाऊँगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को हिंदी मीडियम वाले देखते होंगे। तो मिनिमम पॉपुलेशन, जिले को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा क्या है? महोबा है। फिर लास्ट क्लास में मैं आपको ये लास्ट में पहुंच जाएंगे तो मैं बताऊंगा ये आपको कैसे ध्यान रखना पड़ेगा। बस मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्रिकों से बचिए, दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए स्टडी कि वो हमेशा आपके दिमाग में बना रहे। तो इसके लिए क्या कहते हैं, आप पहले पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, फिर 7 दिन बाद इसका रिवाइज कीजिए, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीना बाद, फिर समझ लीजिए आपके दिमाग में मेमोरी की तरह सेट हो गया और ये फिर कभी नहीं भूलने वाले। फिर महोबा, चित्रकूट, यहाँ पर आपको पता ही है हमारे राम जी क्या कहते हैं जब वनवास से लौट कर आ रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने निवास किया था, निवास के मतलब आराम किया था। चित्रकूट और हमीरपुर, ये हमीरपुर कानपुर के पास में है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे कम जनसंख्या कौन से जिला में है? हमीरपुर में। फिर दोस्त आपसे पूछ लिया जाएगा कि महिलाओं की सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या कौन से जिले में है? कि जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या वाले जिले आप जानते ही होंगे मुलायम सिंह के लिए, जो मुलायम सिंह सांसद जहाँ से लड़ते थे, अब उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव वो क्या कहते हैं अब वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। तो वो अभी प्रेजेंट टाइम में वहीं के सांसद हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा महिलाएं कहाँ पर हैं? प्रयागराज में, प्रयागराज, आजमगढ़, मैं इसकी बात कर रहा था, आजमगढ़। और फिर हमारा जौनपुर, ये हो गया, क्या है? जौनपुर। पता नहीं दोस्तों दिखता या नहीं दिखता हो, ये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर जौनपुर, ठीक है। क्या है? जौनपुर। फिर इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या घनत्व रखने वाले ज़िले, जो अभी मैं बताया था कि एक घर में 200 लोग रहते हैं, थर्ड क्लास में बताया था प्रीवियस क्लास में कि, और 1 किलोमीटर में 25 लोग रहते हैं, तो किसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हुआ? तो 200 वालों का हुआ। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जनसंख्या घनत्व वाले जिले, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी रखने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो ये हमारे 3 हैं,
तीन ही को ऑर्डर पूछते हैं, फिर मैं बताऊंगा एक प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आपके लिए मेन वर्ड ये आना चाहिए, चाहे आप इस चैनल पर पढ़ें या ना पढ़ें, एनालिसिस। जिसे एनालिसिस आ जाता है तो उसे 50% सोचने समझने की क्षमता आ जाती है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि ये आपका भाई इस वर्ड से, एनालिसिस से आपके लिए रूबरू करा देगा। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? गाजियाबाद, संजय दत्त को ध्यान रखिए, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। फिर इसके बाद नाथों की नगरी वाराणसी, वाराणसी, नवाबों का शहर। ये मैं इनके भौगोलिक उपनाम बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं बता तो बहुत कुछ दूंगा, अगर बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। एक एक वर्ड के 5 अर्थ बता दूंगा। तो वाराणसी काशियों की नगरी बोली जाती है, लखनऊ नवाबों का शहर बोला जाता है, या देवताओं की नगरी किसे बोला जाता है? वाराणसी को बोला जाता है। फिर क्या कहते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम, क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ये लिख ही दिया हूँ, अब इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अगर लिखूंगा तो बॉडी क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, मुझे छोटी से छोटी क्लास बनानी है और अधिक से अधिक कंटेंट और अच्छा चीज़ देना है। तो ये हमारा गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, तो ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हमारे, जो मैं आपको बताया था फर्स्ट क्लास में बोला था, उसका रिलेट होगा। देखो क्वेश्चन कहाँ से निकल रहा है। मैं पूछा था कि मध्य प्रदेश को तीनों ओर की बाउंड्री को कौन सा जिला टच करता है? तो उस जिले का क्या नाम है? ललितपुर। ठीक है, पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा जिला है जो एक राज्य के तीनों ओर टच करता है? एक राज्य के तीनों ओर टच करता है, तीनों ओर को घेर लेता है, सिर्फ एक बचता है, वो है ललितपुर। फिर क्या कहते हैं, मैं आपको बताया था कि 4 राज्यों को कौन टच करता है? वो है सोनभद्र। अगर जो मेरी क्लास के लिए सीरियस होगा दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा, क्योंकि मैं उस क्लास को जो भी वर्ड है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछता रहूँगा। यही मेरी ऑफलाइन क्लास में होता है। तो स्टूडेंट अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। और क्या कहते हैं, जो मेरे स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं तो वो अभी है नहीं न, मैं उनकी 1-2 वीडियो आपके लिए इस पर भिजवाता। ठीक है, SSC GD में, पुलिस में और भी गए हुए हैं। ठीक है, तो 1-2 स्टूडेंट आते हैं तो उनकी मैं वीडियो बनवाता हूँ, बहुत अच्छे उस पर पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हमारे हैं ललितपुर। इस प्रकार से ध्यान रखा जाता है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग है, आपको पता ही है हमारे कितने ज़िले हैं यूपी में, 75, ललितपुर। फिर इसके बाद है सोनभद्र, और हमीरपुर। चाहे जनसंख्या घनत्व की बात हो, चाहे जनसंख्या के मामले में बात हो, तो हमीरपुर का जो क्या कहते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आता है। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखने हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे क्वेश्चन ध्यान रखे जाएंगे। एक तो ऑर्डर में आएगा, ऑर्डर में ना आए, ऑर्डर बोले तो क्रम में ना आए तो पूछ लिया जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। 4 नाम रख दिए जाएंगे, प्रयागराज, रानपुर, बिजनौर और मुरादाबाद। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रयागराज। पूछ लिया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे, वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, हमीरपुर। तो हमीरपुर। तो इस प्रकार से याद करना, पहले कहीं पता चला रट्टा मारते चले जाओ। मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट स्टडी करने का मतलब क्या कहते हैं, तरीका अपनाइए कि चीज़ों को कैसे ध्यान रखा जाए, रटना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो दिमाग में सेट कर लो क्या है, गाजियाबाद। फिर पूछ लिया जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है, तो वो हमारा है हमीरपुर। इस प्रकार से मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें दोस्तों समझ में आती होंगी। फिर हमारा क्या कहते हैं, पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व वाला, नहीं, सर्वाधिक
साक्षरता दर वाला दिल, सर्वाधिक साक्षरता रखने वाला जिला, रखने वाले ज़िले, क्योंकि हम ऑर्डर चल रहा है तो जिला नहीं बोल सकते हैं। तो साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा रखता है, ये हमारा रखता है गौतम, कौन, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, औरैया, ये सब उसी के पास में है कानपुर के। और ये हमारा वेस्ट यूपी में पड़ता है, ये नॉर्थ यूपी में पड़ता है, ठीक है। फिर पूछ लिया जाए आपसे न्यूनतम, क्या पूछ लिया जाएगा, न्यूनतम साक्षरता रखने वाले जिले। तो ये हमारे क्या हैं, श्रावस्ती, दोस्तों एक मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान करते होंगे, मिस्टेक ये हो गई है कि मैं सब ये एरो लगाता गया हूँ। इसमें क्या कहते हैं, हमारा घटता क्रम होगा, सबसे ज़्यादा क्या, प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, ये सही है। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद की, फिर दूसरे नंबर पर वाराणसी, फिर तीसरे नंबर पर ये। तो ये भी सिंपल गलत हो गया है, गलत नहीं हो गया है, ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर मैं, ठीक है। तो श्रावस्ती, बहराइच, और सबसे यूपी में पूछ लिया जाएगा, यूपी में सबसे पिछड़ा हुआ जिला, सबसे कम लिटरेसी रेट वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला, ये जान जाओ। ज़्यादा जो कम पढ़े लिखे बच्चे मतलब जो होते हैं गार्जियंस, तो वो ही इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और वो क्या कहते हैं, बच्चे पे बच्चे बनाते चले जाते हैं। 10-15 जो भी होते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं रखते हैं कि इन्हें कैसे पढ़ाया जाए। इन्हें तो मतलब है कि क्या कहते हैं, अधिक से अधिक बच्चा होगा, और क्या कहते हैं, अधिक से अधिक ये काम पे करेंगे। काम तो तभी करेंगे जब उन्हें अच्छे से आप पालोगे, 18 साल तक पहुंचाओगे, छोटी से क्या कहते हैं काम करने लगेंगे। अभी मैं देख रहा था, लेटेस्ट की न्यूज़ है, अभी 1 या 2 दिन की, क्या कहते हैं, कुछ पेरेंट्स थे वो बिल्कुल ठीक है, मगर अब मुझे ये नहीं पता है कि उनके कितने बेटे थे। उनको एक छोटा सा बेटा था, तो उन्होंने उनका हाथ पैर कर क्या कहते हैं बांध दिया था और काम कर रहे थे। तो उससे आप पूछिए, एक छोटे से बच्चे से कुछ जानता ही नहीं है तो उसको कितनी परेशानी होती होगी। उसकी जो खेलने की उम्मीद है उसका पैर बांध दिया जा रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अधिक से अधिक जो आपके आसपास के लोग हों उन्हें सजेशन कीजिए कि क्या कहते हैं इस चीज़ पर, कि यार उतना कीजिए जितना हो, जो यार दोस्तों की मैक्सिमम 2 या 3, अगर आपकी कैपेसिटी बहुत है, आप अधिक से अधिक कमा रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 5-6 बच्चे रखिए, जो रखना चाहो वो रख सकते हो। श्रावस्ती, बहराइच और क्या है हमारा बलरामपुर, ये सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में कम है। और सबसे ज़्यादा क्या है, गौतम बुद्ध नगर, ये बहुत टैलेंट है। अगर हमारा उसमें पूछ लिया जाए भारत में, तो हमारा वो क्या है, केरल, और सबसे कौन, बिहार। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमारा, इसको हम रब करते रहें क्योंकि नीचे लिखना नहीं चाहते हैं, पता नहीं आपको दिखे या ना दिखे। एक वर्ड में बोलता हूँ बार बार, एनालिसिस। कोई भी पढ़ो तो उस पर एनालिसिस कीजिए कि ये कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। परमुनेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, कि एक गेट से हम कितने बार जा सकते हैं और एक गेट से कितने बार हम आ सकते हैं। अब पूछ लिया जाएगा आपसे कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक दशकीय
वृद्धि वाले राज्य। ठीक है, क्या पूछ लिया जाएगा? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य। पहले समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम इंक्रीमेंट। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं होंगे वो भी जानते होंगे। जो कंपनी या किसी में जॉब करते हैं बोलते हैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कितना हुआ। मतलब इंक्रीमेंट इन 10 ईयर। कितना? 10 ईयर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन जो 10 वर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ाते हो, तो हमारा कौन सा है? फर्स्ट आता है हमारा गौतम बुद्ध नगर। क्या आता है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये सब यूपी वेस्ट में है, पश्चिमी। और फिर इसके बाद हमारा है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा न्यूनतम। एक पूछता है सर्वाधिक, एक पूछता है न्यूनतम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य। वृद्धि वाले राज्य तो ये हमारा है कानपुर नगर। लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। कानपुर नगर आता है। कानपुर नगर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है हमीरपुर। तीसरे नंबर पर आता है बागवत। क्या आता है? बागवत। ये हो गया। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, या ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो आप बता देंगे बलरामपुर। अगर ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर वाला भी फिर लिख दे रहा हूँ। पूछ लिया जाए न्यूनतम साक्षरता दर रखने वाले पुरुषों के जिले। न्यूनतम साक्षरता दर रखने वाले पुरुषों के जिले, तो वो कौन से जिले हैं? वो ही है तुम्हारे श्रावस्ती जो न्यूनतम उसमें। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देगा। इसमें पुरुष पूछ रहा है, उसमें टोटल लोग हैं, इसमें ओनली मेल। तो मेल सबसे ज़्यादा कम किस में पढ़े लिखे हैं? बलरामपुर में। दूसरे नंबर पर क्या आता है? बहराइच। तीसरे नंबर पर आता है श्रावस्ती। पहले नंबर पे इसमें कम पुरुष हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। फिर ये हो गया। फिर हमारा सेक्स रेशियो तो आप बहुत रूबरू हैं। लोग लड़के ज़्यादातर अपना कैरियर इसी में बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, पहले लाइफ बना लीजिए, फिर सेक्स रेशियो के पीछे भागिए। ठीक है, लाइफ नहीं बनाते हैं तो और कहाँ गलत डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो फिर सब कुछ मिल जाएगा आपके लिए, जो चाहेंगे वो मिलेगा। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाले जिले। लिख दे रहा हूँ इसको। सेक्स रेशियो बताया था आपको मैं थर्ड क्लास में से पिछली वाली क्लास में कि जो हमारा यूपी का सेक्स रेशियो वो कितना है? 912। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या लड़कियों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा कौन है? जौनपुर पहले नंबर पर आता है। फिर इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह का गढ़, जो हमारे यहाँ यूपी के सीएम रह चुके हैं और इंडिया गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जौनपुर, आजमगढ़ और
आजमगढ़। फिर जो बिहार है, बिहार से जो मैं बताया था कि जो बिहार के 7 जिलों को टच करता है, तो 7 जिले कौन कौन से हैं, जो पिछली क्लास में बना हुआ वो बता देगा। बिहार 7 जिलों को कौन कौन से टच करता है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मिर्ज़ापुर और चंदौली और सोनभद्र। तो इनमें ही से ही क्या कहते हैं, ये है सब बिहार को टच करते हैं। तो ये जो बिहार ही चल रहा है, ये पूर्वांचल हमारा उत्तर प्रदेश है। ऐसे क्या बोलते हैं? पूर्वांचल में बताया, जो उत्तर प्रदेश हमारी 4 उसमें बटा हुआ है बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिला हैं सभी। क्या है हमारा? देवरिया। ठीक है, पढ़ा तो मैं ये रहा हूँ मगर पूरी नॉलेज दे दे रहा हूँ, बार बार आपको प्रैक्टिस कराता जा रहा हूँ पिछली क्लास। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले जिले। तो न्यूनतम लिंगानुपात कौन रखता है? ये रखते हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर। भगवान जी का नाम ध्यान रख लो, गौतम बुद्ध नगर, इसे गॉड मानते हैं लोग। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। हमीरपुर को तो आप भूलना ही नहीं चाहिए, सबसे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, पॉपुलेशन भी कम। बागवत, ये यूपी पश्चिमी में पाया जाता है, ये भी यूपी पश्चिमी पाया जाता है, ये हमारा नॉर्थ यूपी में पाया जाता है, बुंदेलखंड की तरफ। फिर इससे क्या कहते हैं, हो गया ये कंप्लीट। फिर अब इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट बोले तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जाति को बोलते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आने दूंगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और भी जो अपने दोस्त हैं उनको बताइए। ठीक है, जो ये कंटेंट है मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास 2 क्लास देखने के बाद आप यूपी के जितनी भी पेपर हैं सब उठा के देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो सर्वाधिक एससी वाले जिले, तो जो राम जी की पत्नी थी सीता जी, तो उन्हीं का ध्यान रखिए, इसी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सीतापुर, ये लखनऊ के पास में है सीतापुर। फिर इसके बाद है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद बोलते हैं। प्रयागराज, यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, सीतापुर, प्रयागराज। सीतापुर, प्रयागराज। हरदोई, ये भी पास ही में है इसके, लखनऊ के रोजा जंक्शन से पहले या बाद में पड़ता है। ठीक है, फिर न्यूनतम एसटी वाले जिले, ये आप लिख लेना, नीचे मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये हैं आपके बागवत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, अब दोस्त इसके लिए रफ कर दे रहे हैं। अब ऊपरी लिखते हैं, क्योंकि नीचे लिख दिया जाए पता चले आपको ना दिखे तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ऐसा काम करना चाहिए जो मेहनत कभी ख़राब ना जाए। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप अपने आप को देखिए कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है, जो हमारी स्किल है कहाँ से डेवलप्ड हो रही हैं। अगर इस चैनल पर अगर आपकी डेवलप्ड हो रही हैं, अगर आप विकसित हो रहे हैं, पता चल रही है आप एक क्लास ले रहे हैं, पूरा क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों को बताइए कि
इस चैनल को पढ़ें और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ठीक है। गलत उस पर मत पढ़िए, पता चल रही है उन्हें खुद नहीं पता है। कुछ चैनल हैं पूरी बुक लेते हैं और जो बुकें हैं उनमें मिस्टेक हैं और वो पूरी क्या कहते हैं छाप देते हैं और अपने आप से तो गलती करते करते हैं और पता नहीं कितने स्टूडेंट उनका भविष्य खराब कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो भी होगा बिल्कुल सटीक आपको नॉलेज मिलेगी, कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बचा एसटी वाला, सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब्स, सर्वाधिक हिंदी में बोलते हैं अनुचित जनजाति, सर्वाधिक एसटी वाले जिले, सर्वाधिक एसटी वाले जिले हमारे यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले सोना आसपास अनुमान लगाया गया था। सोनभद्र जो दक्षिणी को टच करता है तो वो क्या है, सोनभद्र यही 4 राज्यों को टच करता है। सोनभद्र के बाद है हमारा सोनभद्र, बलिया और देवरिया, बलिया देवरिया। फिर इसके बाद तुमसे पूछ लिया जाएगा न्यूनतम एसटी वाले जिले, न्यूनतम एसटी वाले जिले। मार्कल फिनिश हो गया है, दूसरा मार्कल लिया जाए तो ये तुम्हारा है बागवत, कन्नौज। और पूछ लिया है सबसे एसटी कौन सी जिले में कम रहते हैं। आपको पता है ये भी बहुत चर्चा में रहा था, जो योगी गवर्नमेंट है जिसमें क्या कहते हैं अखिलेश के में भी रहा था, वो है बदायूं, जो लड़कियों को कांड हो गया था और उन्हें बांध के लटका दिया गया। तो स्मार्ट स्टडी उसी को बोलते हैं कि कुछ ऐसा पॉइंट बनाओ वो पॉइंट आपके आसपास मंडराता रहे, ठीक है, जो करंट से क्या कहते हैं अपडेट कर पाए। तो ऐसे कीजिए, रटिए मत पता नहीं बदायूं 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 करते जा रहे हो और कुछ भी पता नहीं एग्जाम आया वहाँ पर गलत लगा है। तो स्मार्ट स्टेट तरीके से तैयारी कीजिए। फिर इसके बाद हमारा हो जाता है ये क्लियर। फिर हम पढ़ते हैं सर्वाधिक फिल्म रखने वाले राज्य। दोस्तों फिल्म मीन्स बता दे रहा हूँ झोपड़पट्टी बोलते हैं, जो लोग पता नहीं समझ पाए या ना समझ पाए, जो इस प्रकार से क्या कहते हैं झोपड़पट्टी होती हैं। जो छप्पड़ पड़े हुए होते हैं, लोग कच्चे घर में रहते थे, उन्हें हम झोपड़पट्टी बोलते हैं। जो जिनके घर पक्के ना हों, ठीक है, तो वो कौन से ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा रखते हैं? हमारा मेरठ है। कौन सा है? मेरठ, आगरा, कानपुर। दोस्तों 1 मिनट 1 मिनट के लिए सॉरी। तो ये गर्मी लग रही थी तो कुछ मैं बाहर गया था तो 1 मिनट के लिए, उसके लिए सॉरी। तो फिर ये हमारा न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम रखने न्यूनतम सिलम। ये सिलम वो मत समझ जाना, आपका तो दिमाग कुछ अलग ही लगता होगा, जो कुछ अलग क्राइटेरिया के लड़के इसको देखते होंगे तो वो इसका गलत सेंस निकालते होंगे। ये झोपड़पट्टी वाला है, वो सिलम नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये वाला सिलम नहीं है। तो
न्यूनतम फिल्म रखने वाले ज़िले तो ये हमारे हैं बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद। ठीक है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद। फिर इसके बाद दोस्तों 2 पॉइंट बचे हुए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो दोनों पॉइंट हैं ये हमारे हज़ारों में आंकड़ा किए जाते हैं। शिशु जन्म दर जो मापते हैं वो हज़ारों में मापते हैं। शिशु जन्म दर कितनी है? 27.7% प्रति हज़ार। शिशु जन्म दर मतलब होता है नेटिलिटी। ठीक है, नेटिलिटी। फिर शिशु मृत्यु जन्म दर, तो ये है 7.7% प्रति हज़ार। दोस्तों ये हमारा सेंसेक्स 4 लेक्चर तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वन जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन जीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, 5वीं क्लास में मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट करूँगा, फर्स्ट सेकंड के भी पुट करूँगा। दोस्तों अगर जो इस क्लास पर एक्टिव हो तो वो मैं जैसे पूछता हूँ तो वो उसके क्या कहते हैं कमेंट करके अपना आंसर दे सकता है। और दोस्तों इस चैनल पर जो नया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर नोट किया करें या मेंशन किया करें। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।